जैसे पहले लेसन में भगवान के बारे में बतलाया जा रहा था, दुर्गेश प्रभु ने बतलाया कि जो रथ है उसके ऊपर जो अर्जुन है वो तो हम लोग जीव आत्मा है, और जो भगवान कृष्ण है वो बुद्धि है। उसके अलावा उनके हाथ में जो लगाम है घोड़ों की, वो लगाम है जो हम लोग का मन है। तो वो बोले जैसे कि बुद्धि रूपी जो कृष्ण है वो जैसे बतलाते हैं उसके हिसाब से अगर आप अपने मन को चलाते हो तो आपका मन इधर उधर नहीं दौड़ेगा। और नहीं तो वो रथ जो शरीर रूपी भौतिक शरीर है, रथ है जो, उसमें आप रह करके इधर उधर दौड़ते रहोगे, क्योंकि वो जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, वो आपको दौड़ाती रहेंगी। बुद्धि की बात नहीं सुनोगे तो मन के बस में नहीं होगे, और मन के बस में नहीं होगे तो घोड़े रूपी जो इंद्रियां हैं वो आपको दौड़ाती रहेंगी। तो इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि रूपी कृष्ण की बात सुनो और मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ो, समझ के सही रास्ते पे। उसके अलावा कहे कि जैसे कृष्ण और अर्जुन दोनों धर्मी हैं, वो दोनों धर्मी होने से उनका दिव्य शंख भी दिव्य है, और वो जब शंख बजाते हैं तो उससे एक प्रकार की प्रेरणा मिलती है। उसके अलावा क्या है कि बुद्धि रूपी जब कृष्ण की हम लोग बात सुन के चल रहे हैं तो हम लोगों का गोल भी बिजनेस में पूरा होता है। जैसे हमारे यहाँ मेंटोर है, उसका हम लोग हाथ पकड़ लेते हैं, या उनका कहने का मतलब है कि उनकी बातों पे हम लोग ध्यान देकर अमल करके चलते हैं तो हम लोगों का गोल पूरा होता है और हमारा बिजनेस सही ढंग से आगे बढ़ता है। नहीं तो बीच में ही हम लोग रुक जाते हैं तो हम लोग का इधर उधर दौड़ने के हिसाब से बिजनेस गलत हो जाता है। उसके अलावा जैसे कहा जाता है कि लोग बोलते हैं कि भाई ये बिजनेस तो ऐसा है, तो उसकी नेगेटिविटी पे आप मत ध्यान दीजिए, आप अपना काम करिए और अपना काम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो नेगेटिविटी पे अगर जाओगे तो दुनिया की बातें सुनते सुनते आपको क्रोध भी आएगा, और क्रोध आने से आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। तो बुद्धि खराब ना हो और क्रोध ना आए, इसलिए लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि दुनिया का काम है सिर्फ ज्ञान तो बांट देते हैं कि ये गलत है, ये ऐसे है, ये उससे, लेकिन वो लोग कभी भी सहायता नहीं करते, मदद नहीं करते। ज्ञान बांटना बहुत आसान है लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप ज्ञान पे ध्यान मत दो, जो नेगेटिविटी है उस बात पे, अच्छी बात हो, पॉजिटिव बात हो, उस पर ध्यान दो। तो उससे क्या है कि आपका बिजनेस चलेगा। इसी प्रकार आप भगवत गीता में जैसे भगवान भी कहते हैं कृष्ण कि अर्जुन तुम्हें आज जैसे भी हो ये युद्ध तो करना पड़ेगा, और युद्ध नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। तो उनको समझा रहे हैं कि मैं भगवान कैसे युद्ध करूँ, वो तो सब मेरे रिश्तेदार हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को बताते हैं और सिखाते हैं कि मतलब किस तरह आपको युद्ध करना है। तो युद्ध का मतलब यहाँ पे ये है कि हमें भी अपने बिजनेस में खूब मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, तो हम सफल होंगे, नहीं तो हम भी सफल नहीं होंगे। दैट्स ऑल।